हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयकुश। मैं आज अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपना पूरी जर्नी। मैं आज फर्स्ट ब्लॉग अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये माता के नाम से हम स्टार्ट करेंगे। मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी। तो आपको मैं फर्स्ट ब्लॉग दिखाऊंगा माँ का। हम जा रहे हैं घूमने, माँ माथा टेकने, माँ का आशीर्वाद लेने। तो उसके बाद आपको सारी जर्नी दिखाएंगे, कैसे हम कहाँ कहाँ गए, किस ट्रेन में गए, कैसे जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। मेरा भाई मेरे को छोड़ के आएगा स्टेशन पे। सारी फैमिली जा रही है, मेरे बड़े भाई भाभी और सारी फैमिली जा रही है। तो आपको दिखाते हैं क्या जर्नी रहती है। ओके, अभी जर्नी में मिलते हैं आपको गाड़ी में। मैं निकल चुका हूँ घर से। अब हम जा रहे हैं स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने। ये मेरा भाई गाड़ी लेकर आया, मेरे को छोड़ के आएगा स्टेशन तक। चलो अब आपसे मिलते हैं स्टेशन पे। अब हम निकल चुके हैं घर से। मुझे मेरा भाई ये छोड़ के आ रहा है। इसका ये देखो, ये अर्पित इसका ओल्ड ब्लॉगर मैंने बंद कर दिया बनाने, मेरे से बन नहीं रहे थे। ओल्ड ब्लॉगर है दोस्तों। ये मेरे को गाइड कर रहा है कैसे कैसे करना है। अब मैं घर से निकल चुका हूँ। अब भाई को उठाना है, भाई और भाभी को उठाना रास्ते में से। उनको गाड़ी में लेके वहाँ कैंट स्टेशन जा रहे हैं, बाला कैंट। वहाँ ट्रेन आनी है, वहीं पे जाएंगे। आपसे मिलते हैं स्टेशन पहुँच के। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने भाई और भाभी को लेने आया हूँ। ये यहाँ पे जग्गी सिटी सेंटर आए थे, तो इनको भी ये मेरा चेला है। इसका कौन है तू? मेरा चेला है। इसका नाम दोस्तों अयान है। ये अब हमारे साथ जाएगा वहाँ पे। चल भी गाड़ी में बैठ भी। ये मेरी भाभी है, ये मेरे बड़े भाई है। हेलो करो मेरे सब्सक्राइबर्स को। हाँ जी, बैठो जी कार में, बैठो फटाफट। चलो, ये रेड गाड़ी हमारे पास थी पहले, तो ये सेम टू सेम वही गाड़ी खड़ी है। रेलवे स्टेशन बाला। अब हम पहुंचने वाले हैं, हमारी ट्रेन आने वाली है बस। दोस्तों अब हम पहुंच गए बाला कैंट रेलवे स्टेशन। अब हमारी ट्रेन की हम वेट करते हैं। कब तक हमारी ट्रेन आती है तब तक हम टिकट का जुगाड़ करते हैं। बिकॉज मैं बिना टिकट के हूँ। दोस्तों ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हमें इसमें चढ़ रहे हैं। अब हमें देखने हमारी सीट कौन सी है। अब हम ट्रेन में जाके ये जा रहे हैं सभी। हाँ जी महाराज, ये अब हम जा रहे हैं अपनी टिकट, अपनी सीटें पकड़ते हैं जाके। चलो जी दोस्तों, हमारी जर्नी हो गई है स्टार्ट। हम निकल चुके हैं अम्बाला कैंट से कटरा के लिए, माता के दर्शन के लिए। अब आपको दिखाते हैं। हम यहाँ सभी खाना खाते हुए, दूर का सफ़र है, सारे घर से लेकर आया खाना। क्या लेकर आया? ये कौन है? तू कौन है? मेरा ये चेला है जी मेरा। चलो दोस्तों, अभी हम खाना खाते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में। दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ बाला सिटी से। अब हम आपको ऐसे ही रास्ते बताते रहेंगे कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। अब मिलते हैं आपको सुबह वैष्णो देवी कटरा पहुँच गए। रास्ते में आपको सारा सफ़र बताएंगे, कहाँ से हमारी ट्रेन जा रही है, कहाँ पहुँच गए हैं। दोस्तों ये अभी हम पहुँच गए चंडीगढ़ स्टेशन। यहाँ पे अभी भी भीड़ है रात को। चलो जैसे जैसे सफ़र चलेगा आपको बताते रहेंगे कहाँ कहाँ हम पहुँच गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम पहुँच गए यहाँ जम्मू। तो रात सो गए थे, तो अब हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम जम्मू से आगे चल रहे हैं कटरा में। तो आपको दिखाते हैं। कैसे रात को रेस्ट कर ली, सो गए थे, तभी सुबह चढ़ाई हो पाई। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। पीछे वादी है, देखो हमारे पीछे जम्मू की वादी है। तो आपसे कटरा मिलते हैं जाके। बाय दोस्तों, ये हम पहुँच गए हैं कटरा स्टेशन। अब आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। ये आ गया मेरा दोस्त यहाँ पे। हेलो, हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। ये अब हम पहुँच गए स्टेशन पे। दिखाते हैं वैष्णो देवी का टूर कैसे अब हम दिखाते हैं आपको आगे टूर कैसा है यहाँ से। ये हम पहुँच गया कटरा स्टेशन। आप देख सकते हैं। दोस्तों ये अब हम कटरा स्टेशन से बाहर निकलते हुए अब हम यहाँ से अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे माता वैष्णो देवी की, जो है 12-13 किलोमीटर की। अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। अब हम कुछ सारा बताते रहेंगे कैसे कैसे। अब हम निकलते हैं यहाँ से। ओके, ये अब हम आ गए स्टेशन से बाहर। ये स्टेशन से बाहर है। ये हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों अब जम्मू स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलोगे, बाहर निकलते ही आपको सिम मिल जाएंगे। बिकॉज हमारे नॉर्मल यहाँ के सिम नहीं चलते वहाँ पे आपको सिम मिल जाएंगे। 100 रुपये में सिम मिल जाएगा और 350 का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे ही आपको सिम मिलेंगे। बाहर निकलती आपको टैक्सीज मिल जाएगी।
अपना माथा दोस्तों, टेकने के लिए, वैष्णो देवी ये माथा टेकने के लिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, वो भी आपको यहीं हो जाएगा। पूरे स्टेशन दे लो, कितना बड़ा स्टेशन है यहाँ का। इस स्टेशन से बहुत सहूलियत हो गई है जी लोगों को। वैसे दोस्तों, ये है कटरा स्टेशन से टैक्सी स्टैंड। यहाँ से बाणगंगा के लिए टैक्सी मिल जाएगी कोई ना कोई। और ये सारी इतनी भीड़ लग रही है वहाँ माथा टेकने के लिए, नंबर लगवाने के लिए। ये देखो कितनी लंबी लाइन है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस हम जा रहे हैं अपना वो कार्ड बनाने। अभी हम दोस्तों जा रहे हैं अपना कार्ड बनाने, लगे हुए सभी लाइन में। देखो बहुत लंबी लाइन है, आपको लगना ही पड़ेगा लाइन में, क्या करते हैं। हमारी वैष्णो देवी यात्रा अब शुरू होने वाली है। शुरू होने वाली है, आपको कार्ड स्टार्ट बनने करेंगे के बाद। जैसे जैसे। अगर आपको भी कभी आना हो तो हमारा ब्लॉग जरूर देखना। यस। आज दोस्तों वैसे गर्मी भी बहुत है, धूप देखो कितनी तेज़ है और भीड़ सारी ख़त्म हो चुकी है आधे। हमारे यहाँ कार्ड बन चुके हैं। अब हम यहाँ से अपना नंबर लगवा के हम चलते हैं वैष्णो देवी टूर पर, ट्रैक पे, सॉरी टूर पे नहीं, ट्रैकिंग पे। माथा टेकने जा रहे हैं, माता का आशीर्वाद। वहाँ पे गाइस हम ऐसी गुफा में जाएंगे ना। ये हमारा बन चुका है कार्ड अब। ठीक है जी, आपसे मिलते हैं अब आके। दोस्तों ये अब हम यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से प्रसाद और ये डंडे ले रहे हैं सभी के सब अपने। ये सब जा रहे हैं यहाँ से, ये डंडे ले रहे हैं जिनको डंडे की जरूरत है। वैसे मैं तो यूज़ करता नहीं डंडा। ये देखो ये अक्षां ले रहे डंडा, ये बाकी सब ले रहे हैं डंडे। बाकी सब चलते हैं अब यहाँ से, हौली हौली ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी माता के दरबार तक। यहाँ से अभी हम चलते जाएंगे ऐसे ही। सारी दुनिया आ रही जा रही है, देखो बहुत श्रद्धालु लोग जा रहे हैं सारे पैदल पैदल। कुछ लोग घोड़े कराते हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, बट मैं पैदल जाऊँगा। दोस्तों यहाँ से मैंने अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दी है। लास्ट टाइम दोस्तों मैं 2014 में आया था यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, और अब मैं 12 साल बाद आ रहा हूँ कम से कम 2026 में। देखो जब माता का बुलावा आना है तभी जाया जाता है। मैं पिछले साल भी सोच रहा था आने की, बट नहीं बन पाया प्रोग्राम। इस साल भी बस एकदम ही प्रोग्राम बन गया, भाई और जा रहे थे तो उनके साथ वैसे प्रोग्राम बन गया। मैंने चलो घूम रहते हैं, माता के दर्शन कराते हैं, जा रहे हैं अब। ऐसे ही आपको सारा दिखाते रहेंगे प्रोग्राम। दोस्तों ये हम पहुंच गए यहाँ पे बाणगंगा। यहाँ से स्टार्ट है, मतलब कि ये देखो ये सारा दिखाया बोर्ड पे लिखा हुआ कैसे यहाँ पे क्या है, मतलब हेल्प डेस्क है यहाँ से। स्टार्टिंग एंट्री गेट है, मतलब कि यहाँ से दोस्तों ये भवन का एंट्री गेट है। अब हम यहाँ से हो गए भवन के मतलब जो चढ़ाई है उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। ये देखो दोस्तों अब यहाँ एंट्री पॉइंट पे बहुत लाइन लग रही है। यहाँ पे सारी चेकिंग होती है, हमारे कार्ड की, हमारे बैग्स की, हमारी सब चेकिंग होती है जी। इसके बाद हम अपनी चेकिंग करवा कर बाहर आ गए हैं। इन्होंने सब बैग बुक सब चेक कर लिए लोगों के। इन्होंने सब चैनी खैनी कूल लिप सब निकाल लिए जेबों में से, बीड़ी के बंडल। अब सब लोग आ गए बाहर जी। दोस्तों फिर ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, भाई आप माता के दरबार में आ रहे हैं, आप ये सब चीज़ें ना लेकर आए, आपके पैसे ही ख़राब हो गए। जो बीड़ी बंडल पी के आना पहले पे आओ जी, आगे ना लेके आना, क्योंकि यहाँ तो ये सब निकाल लेंगे, फिर आप देखते रहोगे जी। दोस्तों ऐसे आप जाओगे, ऐसे दुकानें आएगी जहाँ से आप अपने डंडे ले सकते हो, सन ग्लासेस ले सकते हो, फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये दरबार बने हुए हैं, आप सब सामान ले सकते हो। अब यहाँ पे हम बाणगंगा पहुँच चुके हैं जी। तो यहाँ पे आप देखो कितनी दुकानें हैं, ये स्टूडियो बन रखे हैं जी, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो शूट करवा सकते हो। ये देखो दोस्तों अब हम यहाँ पहुँच गया बाणगंगा। यहाँ पे आप नहा सकते हो। नहाने के लिए यहाँ पे दोस्तों पाइप है छोटे छोटे, वहाँ से पानी आता है, वहाँ से आप नहा सकते हो। लेडीज़ के लिए अलग से बाथरूम बन रखे हैं। दोस्तों जब मैं आया था छोटे होते तो इस नदी में पानी आता था, तो अब तो बंद हो चुका है। अब तो बहुत गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज लोग गंद पा देते हैं। आपको पता है दुनिया का तो काम ही यही है, किसी जगह जाओ साफ़ सुथरी रहें थोड़ी देर में जी लोग। दोस्तों यहाँ हम हल्का सा मुँह धो के आगे यात्रा अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आगे चलेंगे आपको बताते रहेंगे। बाणगंगा से हमने मुँह हाथ धोया, बस नहाया नहीं हूँ, नहाएंगे ऊपर जाकर ही। अब आगे जैसे भी होगी यात्रा आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ फिर एक भोजनालय में हमने यहाँ खाना खाया, नाश्ता किया सुबह का, और वहाँ फिर अयान ने ये मेंटोस ली और मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, और फिर मेंटोस खाया और दिमाग की बत्ती खुल गई। और अब उसके बाद हम चलने लगे, हमने चढ़ाई स्टार्ट करी। यहाँ पे सारी दुकानें हैं, लोग जा रहे हैं घोड़ों पे, बट मेंटोस खा के मैं तो खुद ही घोड़ा बन गया। फिर मैं ऐसे ही चलता रहा जी। अयान तो हम शिकंजवी पीने के लिए रुके हैं यहाँ, थोड़ी प्यास लग रही थी, हम तीनों लिखे हैं पीने के लिए। हमारा बुरा हाल हो चुका है, चलते चलते। अब आपसे मिलते हैं आगे, जैसे सफ़र होगा आपको दिखाएंगे। ये देखो
बाकी साथी हमारे पीछे रह गए अभी। भाई ने नींबू पानी बहुत बढ़िया बना रखा था। दोस्तों हम ये एक्सपीरियंस करने के लिए आए, पौड़ियों वाला रास्ता कैसा रहता है। हम पौड़ियों के रास्ते ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र। थकावट तो बहुत हो रही है बट यहाँ से आप सबसे मेरा यही सजेशन है, चढ़ाई के टाइम आप पौड़ियों का यूज़ मत करो जी, बिकॉज बुरी हालत हो जाती है दोस्तों पौड़ियों से चढ़ाई करते वक्त। आप सिंपल रास्ता पकड़ोगे तो ठीक रहोगे। सारे रास्ते में आपको पानी भरने के लिए जगह जगह ये मिल जाएंगे। पानी भरने के लिए कैंपर आप भर सकते हैं। मैं अपना सिपर लेकर गया हुआ था, मैं तो उसमें पानी भरता रहा और पीता रहा सारे रास्ते में जी। सारे रास्ते में पानी पीते रहो, चलते रहो, बस ऐसे ही पूरी होएगा सफ़र अपना। दोस्तों पूरी चढ़ाई पे ऐसे ही जगह जगह पुलिस है, जगह जगह हमारे बैग चेकिंग होते हैं, जगह जगह हमारी चेकिंग होती है जी। तो इससे मतलब बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पे, कोई भी खतरा नहीं है किसी चीज़ का। हम अभी आदकवारी क्रॉस कर चुके हैं। हम आदकवारी नहीं गए, हम पहले भवन में जाएंगे। अब चलते चलते हम जा रहे हैं, थोड़ा आधा रास्ता रह गया, मतलब कि ये अभी बज रहे दोपहर के 2:45 बजे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छी स्पीड पकड़ी हुई है। चलो आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। अब मोस्टली यहाँ से आतंकवादी से रास्ता सारा ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं है, मतलब ठीक है रास्ता सारा ओके है। चढ़ाई सारी जिसे मतलब हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको आगे भवन पे जैसे होगा पहुँचते दिखाते रहेंगे। ये देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है। खड़ी चढ़ाई हमें मिलती है आदकवारी तक, वहाँ तक बहुत खड़ी चढ़ाई है, लातों की बस हो जाती है। बट यहाँ से आप चल सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दोस्तों चल थोड़ी थकावट हो गई थी, मैंने सोचा अब रेस्ट कर ले। ये रास्ते में टेबल मिला था, मैं इसी पे लेट गया, बट ये टेबल टूटा हुआ पीछे से देखो। मैं बस जैसे ही अटका पड़ा हूँ इस पर। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र। ये देखो और ये पड़ी है आधी चढ़ाई, जितनी करके आए उतना ही रास्ता आगे पड़ा है। आपको दिखाते हैं भवन का रास्ता, ऐसे भी आगे चलते हैं। टाइम हो गया इस वक्त हमारा 3 बज गए हैं दोस्तों, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और हम एटलीस्ट कम से कम 7.5 किलोमीटर तक के ट्रैक कर चुके हैं। ये देखो जी हम कितनी हाइट पे अब आ चुके हैं। सब कुछ नहीं छोटा छोटा लग रहा है। कटरा सिटी कितनी छोटी लग रही है नीचे से, और सब लोग आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, दिख रहा है। दोस्तों हम रास्ते में चलते चलते जा रहे थे तो हमें ये मिली है, ये जंगली मुर्गी है। ये देखो, ये देखो दोस्तों, सही इंसान के साथ ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। दोस्तों अब सुबह से निकले हुए, अब हम यहाँ पहुँच गए। अब हमें यहाँ दर्शन हो गया, दरबार दिखने लग गया, बट अभी भी दूर है। हम पहुंच गए सुबह 11 बजे के चलते हुए। अब हम पहुंच गए हैं 5:15 बज गए हैं। 5:15 हम पहुंचने वाले हैं दरबार पे। अब आगे की आपको दिखाते रहेंगे कैसे है हमारी जर्नी। हम तीनों पहुंच गए, बाकी हमारे साथी पीछे आ रहे हैं। ये मेरा चेला भी मेरे साथ साथ आता गया, चलता करते हेलो। ये हम लास्ट चेक पॉइंट से अपनी चेकिंग करवा कर यहाँ एंटर कर चुके हैं। यहाँ से हम दोस्तों अपने लॉकर से ले सकते हैं, जहाँ हम अपने बैग रख सकते हैं। और दोस्तों ये चाय लेकर आए बड़े भाई, तो हम चाय पीते हैं। तू पिएगा चाय? ये चाय नहीं पीता दोस्तों। चलो इसका नहाने का दिल कर रहा है, और इसको ये नहीं पता यहाँ पानी कितना ठंडा मिलता है। दोस्तों इतने हमारे दूसरे साथी नहीं आए थे, इतने हमने सोचा हम चाय पी लेते हैं और अपन उनका वेट करते हैं। चाय पी के सारी थकावट दूर होगी। यहाँ पर वैष्णो दरबार डिजी लॉकर की भी सुविधा है, बट यहाँ से ये पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन कैसे करें जी, नेट तो बंद है यहाँ पे। फिर हम नहाने के लिए चले गए, यहाँ पे नहा लिया। पानी बहुत ठंडा है दोस्तों। हम आ चुके हैं यहाँ पे, अब सारे नहाने जा रहे हैं। यहाँ पे बाथिंग का वो है, अभी गए हैं असली ब्लॉगर। अब हम सारे फ्रेश हो गए, नहा धो लिए हैं, तो हम माथा टेकने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम अपने फ़ोन जमा कराएंगे, बैग जमा कराएंगे सारे। यहाँ बैग जमा कराने लग रहे हैं हम। फ़ोन जमा करा के फिर हम माथा टेकने चलते हैं। फिर उसके बाद की जर्नी हम आपको दिखाएंगे ये सब। ये देखो दोस्तों, रात को दरबार कितना सुंदर दिखता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था माथा टेकने जा रहे हैं, माथा टेक के आ गए थे। दरअसल हमारे फ़ोन और बैग बुक सब लॉकर में थे, तो कोई शूट नहीं कर पाया उस वक्त में। जैसे कि हम खाना खुना खा रहे हैं, खाना खुना खाया तो माथा टेक कर आ गए थे। काफ़ी टाइम लग गया, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो आपसे अगर आप भीड़ नहीं जाते तो आपको एक 7 से 9 बजे तक यहाँ वैसे आरती चलती है, तो उतने टाइम तक हम लाइन में खड़े रहे। तो अगर आप ये चीज़ अवॉइड करना चाहते हो, अवॉइड वैसे
लाइन में अगर आप खड़ा होना नहीं पसंद करते तो आप थोड़ा पहले जा सकते हो या लेट चल जाओ। उसके बाद यहाँ भोजनालय है बहुत सारे। हमने फिर वहाँ खाना खाया, वहाँ पे 50-55 रुपये के रेट में कढ़ी चावल, राजमा चावल ऐसे है बहुत चीज़ें, तो हमने वहीं फिर खाया। आप भी ऐसे खा सकते हो जैसे आपको जो आपको अच्छा लगे। कई भोजनालय यहाँ पे ऐसे थे, आप हर जगह। तो अब हम यहाँ से भैरव वहाँ चढ़ाई करेंगे, तो हम वहाँ जाएंगे रात को, और रात को ही जैसे होगा आपको दिखाते रहेंगे। फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, तो मेरे को ये है फ़ोन ही बंद ना हो जाए। दोस्तों यहाँ चार्जिंग स्टेशन कोई है नहीं है, तो शायद मेरे को अपना व्लॉग यहाँ भी ख़त्म ना करना पड़े। दोस्तों अब हम चाचा भतीजा दोनों वैष्णो देवी से भैरव नाथ की चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम यहाँ से कर लिया, हमने यहाँ वैष्णो देवी मत्था टेक लिया, खाना खुना खा लिया। अब हम आगे चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। इधर देख बता भी, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी के टूर पर, और वहाँ पर टॉप में भैरव जी के मंदिर। जैसे जैसे होगा आपको तब करेंगे। फ़ोन की बैटरी भी लो है, फ़ोन बंद भी होने वाला है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको सारा टूर दिखाए करते हैं। चार्जिंग का जुगाड़ कहीं पे। ये देखो दोस्तों कितनी भीड़ है, 12 बज रहे हैं इस वक्त, सभी लोग जा रहे हैं ऊपर, और हालत बहुत बुरी हो चुकी है थकावट के मारे। फिर भी हम चलते जा रहे हैं, कोई नहीं, जय माता दी बोल के। यहाँ पे हमको 20-20 के डंडे मिले। वैष्णो माता के दरबार से लेके भैरव बाबा की चढ़ाई बहुत सीधी है। देखो सर, सीधी सारी खड़ी चढ़ाई है, सारी चढ़ाई ही ऐसी है, बिल्कुल बुरी हालत हो जाती है दोस्तों यहाँ से जाते थे। तो वैसे ही हम चलते जाएंगे, सारी खड़ी चढ़ाई है, पूरी कांच निकल गई जी हमारी। तो इस तरह ही जा रहे हैं, देखो लोग घोड़िया पर जा रहे हैं, हम पैदल जाएंगे। कोई बात नहीं जी, हमने से सुख रखा था पैदल जाने का। घोड़े पे वो जाता है जिसकी टांगों में पानी भरा हो। हाँ चलो अयान, घोड़ों पे कौन जाता है? घोड़ों पे कौन जाता है? तू सारे बेइज्जती करा रहा। हट। दोस्तों ऐसे हिम्मत नहीं हारनी, ऐसे चलते जाना माता का नाम लेके। ये अब पौड़ियों का रास्ता आ गया और दूसरा रास्ता, बट हम दूसरा प्लेन रास्ता ही लेंगे। पौड़ी के रास्ते में ज़्यादा कांच निकल जाए जी। कांच भी ऐसे निकला जी, सांस ना ऊपर न होगा ना नीचे न होगा। थोड़ा सा रास्ता रह गया भैरव बाबा का, अब चलते जा रहे हैं। अब हम ये देखो रास्ता कितना छोटा हो गया, कई जगह तो बिल्कुल सुनसान होता रास्ता ये। अभी चलते जा रहे हैं ऊपर, भैरव बाबा के पहुँच के आपको फिर दिखाते हैं कैसा वहाँ से। लगातार घोड़े आ रहे हैं और जा रहे हैं। घोड़े चल रहे हैं, पूरे रास्ते पे गंद पा रखा है, जगह जगह लिद कर रखी घोड़िया ने। लेकिन ये देखो जी, शाइन बोर्ड की तरफ से सफाई का भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हाँ ये देखो दोस्तों, को किसी भी तरह की यो छोटे बच्चे की ट्रालियाँ लेके जा रहे हैं। यो बड़े बंदा भी कह रहे हैं आ जाओ बैठ जाओ हमारे वहाँ, कह रहे हम थानू भी ले जाएंगे। ये देखो कई जगह तो बिल्कुल अंधेरा हो जाए, डर भी लगा जी जानवर ना आ जाए। चलो कोई बात नहीं जी, चलते चलो माता का नाम लेके। जय माता की, जय भैरव बाबा। यहाँ हम पहुँच गए भैरव बाबा के मंदिर पे। अब हम यहाँ माथा टेक के अभी यहाँ से निकलेंगे। फ़ोन की बैटरी हो गई है लो, तो आपको शायद हम आगे का शूट नहीं दिखा पाएंगे, यहीं पे हमें ओवर करना पड़ेगा। बाकी नीचे जाके अगर फ़ोन चार्ज करते हैं तो आपको दिखाएंगे सारी जर्नी। यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने की बहुत दिक्कत है, बैटरी लो हो चुकी है फ़ोन की। जैसे ये भैरव बाबा का दरबार है। ये हम यहाँ बिल्कुल टॉप पे आ गए जी, भैरव बाबा के मंदिर पे। और यहाँ से वैष्णो माँ का दरबार कितना सुंदर लगता है जी। और यहाँ पे देखो दोस्तों कितनी लाइटिंग है, तो कितने लोग हैं। बट दोस्तों मैंने जितना वैष्णो माँ के दरबार पे पब्लिक देखी उतनी पब्लिक यहाँ पे नहीं है। लोग भैरव बाबा के मंदिर तक आने से डर जाते हैं। जब जहाँ इतनी चढ़ाई कर ली है वहाँ थोड़ी सी चढ़ाई करने में क्या दिक्कत है। कहते हैं जब तक भैरव बाबा के मंदिर मत्था टेक के नहीं जाएंगे तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होगी, ये वैष्णो माँ ने बोला था। और मैं गलती से फ़ोन ले आया, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, और ये शुक्र है बचाव हो गया। पुलिस वाले सामने ही खड़े थे, भी किसी ने बट ध्यान नहीं दिया, शायद उन्होंने वैसे ही नहीं कुछ बोला होगा। बट फिर भी हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो फ़ोन नहीं ले जाना है। तो मैंने उसी वक्त फ़ोन बंद कर दिया और मैं बाहर आके फ़ोन यूज़ किया है। तो अब हम यहाँ से अपनी दोबारा नीचे जाने का सफ़र स्टार्ट करेंगे, आपको जैसे ही विगत आगे दिखाते रहेंगे।
दोस्तों जब हम भैरव बाबा से नीचे जा रहे थे तो उस रास्ते में हमें ये दिखा छोटा सा हिरन। ये रात के टाइम ये जंगली जानवर जो पहाड़ों में होते हैं आ जाते हैं, तो ये हिरन हमें दिखा। तो ये ऐसे जंगले के पीछे था, आ गया था, ये जंगले से बाहर भी आ गया था। वो शूट नहीं कर पाया। होली होली नीचे जा रहे थे। नीचे उतरते टाइम इतनी थकावट रहती है, बट फिर भी जब पूरे दिन के थके होते हैं तो हालत तो बुरी हो ही जाती है दोस्तों। होली होली हम जा रहे हैं जी ऐसे नीचे। ऐसे ही दोस्तों हम होली होली नीचे आते आते पहुंच गए थे सुबह 4 बजे तक आदकवारी तक। हमारे बाकी साथी पीछे आ रहे थे तो हम उनकी वेट करते करते यहीं टेबल पे थोड़ी देर हमने रेस्ट कर ली थी। हम उनकी वेट कर रहे थे, जब तक वो आते हम यहाँ बैठे रहते। दोस्तों हम बाकी साथियों की वेट करते करते थोड़ी देर हमने यहीं रेस्ट कर ली थी, थोड़ी देर हम यहीं रुक गए थे। और देखो सुबह का नज़ारा देखो जी कितना ब्यूटीफुल है जी, देखो। और ये दोस्तों मेरे फ़ोन की लास्ट वीडियो, बिकॉज इसके बाद फ़ोन बंद हो गया था और इसके बाद आपको डायरेक्ट स्टेशन पे मिलती है जी। दोस्तों मैं आपका तो जयकुश रात फ़ोन स्विच ऑफ करने की वजह से रात रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज मैं अपना पावर बैंक लाना भूल गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा वो करता हूँ। हमारी ट्रेन आएगी हेमकुंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। उसका रास्ता ये नीचे से जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से जा रहे हैं, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। बहुत थकावट हो चुकी है, बहुत उतराई चढ़ाई कर ली है, बुरे हाल हो चुके हैं। अब हम यहाँ से हौली हौली जाएंगे, ट्रेन में अपनी सीट पकड़ेंगे और वहाँ मैं लेट जाऊँगा। दोस्तों हमारी 7-8 टिकटें बुक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं विदाउट टिकट हूँ, तो मेरी टिकट सिंपल जनरल टिकट है कि मैं उसमें चढ़ जाऊँगा। कुछ नहीं होता इतने लोगों में, हम 7-8 लोग हैं, इतने में कुछ नहीं है। तो हम तो ऐसे चढ़ जाएंगे, माँ का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होता, ऐसे चढ़ जाएंगे, कोई नहीं मिलता। ये सही बात है, मैंने पिछले साल भी प्रोग्राम बनाया था वैष्णो माँ के यहाँ आने का, बट ये पॉसिबल ही ना होता। कहते हैं भगवान के दर्शन भी भगवान की मर्जी से होते हैं। और इस साल देखो अचानक ये प्रोग्राम बन गया। भाई भाभी और उनकी फैमिली के सब जा रहे थे, तो वो मुझसे पूछते हैं तुमने जाना है, तो मैंने हाँ कर दिया। मेरा ही मन था पिछले साल जाना, मेरा इस साल ही मैंने कहा चलते हैं, मैं घूम फिर आता हूँ। तो मैंने कहा चलते हैं, और मैं इस साल अपनी यहाँ ब्लॉग की स्टार्ट कर रहा हूँ माँ के आशीर्वाद से। देखते हैं क्या बनता है, होप गुड। ये खड़ी है जी हमारी ट्रेन हेमकुंड एक्सप्रेस, इसमें हमने जाना है जी। अब इसमें जाते ही मैं लेट जाऊंगा दोस्तों, बहुत थकावट हो चुकी है। ऐसे ही दोस्तों आपको बाकी का सफ़र भी दिखाते हैं। ये चढ़ गया जी मैं ट्रेन पे, अब चलते हैं जी अपने घर को। रास्ते में ये कॉफ़ी वाला आया था IRCTC का, तो हमने ये कॉफ़ी पी, सोचा थकावट दूर हो जाएगी। फिर ये वादियों के नज़ारे लेते लेते मैं कॉफ़ी पी रहा था, वैसे ही जम्मू के वादियों के नज़ारे लेते लेते फिर हम पहुँचे ये कैप्टन शहीद तुषार महाजन उधमपुर स्टेशन। फिर थोड़ी देर यहाँ स्टेशन पे ट्रेन रुकी, यहाँ पे थोड़ी देर हम स्टेशन पे सैर की। फिर उसके बाद आगे पहुँचे हम यहाँ पठानकोट जंक्शन। यहाँ पे काफ़ी लोग उतरे हैं, ट्रेन काफ़ी खाली हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों हम आ गए यहाँ पे जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन, सारा काम चल रहा था स्टेशन पे। और उसके बाद दोस्तों हम अपने आगे मंजिल पे अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, यहाँ हम सारे उतर गए, अपने बस घर जाने की तैयारी करें। रात के 3 बजे हम यहाँ अम्बाला कैंट स्टेशन पे उतर गए हैं। हाँ जी दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारा सफ़र होता है ख़त्म। अब हम जा रहे हैं अपने घर। फिर सब स्टेशन के बाहर रुके, फिर यहाँ पे देख रहे थे कोई ऑटो रिक्शा या गाड़ी कुछ मिल जाए, तो फिर हमने ऑटो पकड़ा और फिर चले गए। मैं और मेरा भाई एक्टिवा पे जा रहे थे, बिकॉज एक्टिवा हमने स्टैंड पे खड़ी कर रखी थी। अब हम सीधा घर जा रहे थे, वो मुझे अपने घर उतार के वो चले जाते। दोस्तों बहुत थकावट हो चुकी है, आपको मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अब घर पहुंच के रेस्ट करेंगे। घर पहुंच के थोड़ी सी सांस आई भी, घर आ गए अपने हम। चलो जी अपने रूम में चलते हैं। तो अब हम पहुंच गए अपने घर। अब हम बहुत थकावट हो गई है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। अब सोते हैं।